इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आर्यहन बुक का है, एग्जांपल नंबर 4। फाइंड 4 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 2/3। हमें पता करना है 3/5 एंड 2/3 के बीच में 4 रैशनल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा आप, इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका एलसीएम लीजिएगा। तो अगर हम 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में कोई भी कॉमन टेबल है नहीं, तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 5 3 ज़ा 15, तो इसका एलसीएम बन जाएगा 15। अब क्या करेंगे, इस रैशनल नंबर को इसके डिनोमिनेटर में 15 बनाएंगे। अगर हमको 5 से 15 बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। रूल ये है कि अगर इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए तो इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा सेम नंबर से। तो 3 का मल्टीप्लाई नीचे किए तो ऊपर भी करेंगे। इसके बाद इन दोनों के बीच में ही हमें 4 रैशनल नंबर निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, इन दोनों का एलसीएम लिए थे और एलसीएम आया 15। अब इसके डिनोमिनेटर में भी बनाएंगे 15। तो अगर 3 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15 बन जाएगा। तो 5 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 ऊपर में भी कर देंगे। अब देखिए, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 5 3 ज़ा 15। उसके बाद 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा हो जाएगा 15। अब इन दोनों के बीच में आप रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए 9/15 के बाद तुरंत आ जाएगा 10/15। तो हमारा यहाँ पे एक भी रैशनल नंबर नहीं है, निकालना हमें है 4 रैशनल नंबर। तो आप क्या करिए, 4 रैशनल नंबर निकालना हो तो एक नंबर बढ़ाकर 5 से मल्टीप्लाई, फिर से इसके डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम नंबर से यहाँ पे भी 5 से और यहाँ पे 5 से। अगर 6 रैशनल नंबर निकालना होता तो हम क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर में। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 जो होता है 45 और 15 5 जो हो जाएगा 75। उसके बाद 10 5 जो हो जाएगा 50 और 15 5 जो हो जाएगा 75। अब देखिए, इन दोनों के बीच में कोई रैशनल नंबर है, जैसे 45। तो 45 के बाद आएगा 46/75। उसके बाद 47/75। उसके बाद 48/75 और उसके बाद 49/75। तो ये 4 रैशनल नंबर हो गए हमारे इन दोनों के बीच में। एक नंबर ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये 4 रैशनल नंबर जो है इन्हीं दोनों के बीच में ही लाई करेगा, 3/5 और 2/3 के बीच में। सिंपल सा मेथड है, आपको सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसको सेम एलसीएम में लेकर डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। अब जितना नंबर निकालना है उससे एक नंबर बढ़ाकर दोनों में फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। आपके बीच का जो नंबर होगा वही उन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये 46/75। उसके बाद 47/75 और 48/75 और 49/75। तो ये 4 रैशनल नंबर निकालना था, तो ये 4 रैशनल नंबर निकल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, बहुत सारा रैशनल नंबर 2 रैशनल नंबर के बीच में निकालने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 5। ये भी आर्यहन बुक का क्वेश्चन है। देखिए, अब यहाँ पे हमें फाइंड 9 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1 के बीच में 9 रैशनल नंबर निकालना है। तो अभी हमें पता है कि ये जो 0 है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 जो p/2 के फॉर्म में है, और ये रैशनल नंबर भी है। और हमें लिखना है किसके बीच में, 0.1 के बीच में। तो 0.1 भी एक रैशनल नंबर है। कैसे बना सकते हैं, इस डेसिमल को हटाइए तो बन जाएगा ये, डिवाइड में आ जाएगा 10। तो मतलब ये जो हो जाएगा 0/1 और ये हो जाएगा 1/10। देखिए, इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 1 × 10 और यहाँ ऑलरेडी 10 है, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो करते हैं, अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करिए तो 0 डिवाइड में 10 1 × 10। उसके बाद ये जो लाइन जाएगा इसी के बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर होगा, इनफिनाइट रैशनल नंबर होगा। हमें तो 9 ही निकालना है। तो देखिए,
ऑलरेडी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, तो अब ये 0/10 हो गया और ये हो गया 1/10। अब हमें निकालना है इसके बीच में 9 रैशनल नंबर। तो 9 निकालने के लिए अब एक नंबर को बढ़ा लेंगे, 10 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से नीचे भी। सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, 10 से ऊपर और 10 से नीचे। देखिए अगर कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर से ये 0 हो जाएगा और 10 10 जा हो जाएगा 100। उसके बाद यहाँ पे 10 1 जा हो जाएगा 10 और 10 10 जा हो जाएगा 100। अब आप ढूंढिए कि इसके बीच में 9 रैशनल नंबर है या नहीं। तो इसके बाद 0/100 के बाद तुरंत आएगा 1/100। तो हमारा आंसर यहाँ से लिखेंगे, ये 0/100 के बाद 1/100, तो एक रैशनल नंबर जो किसके बीच में होगा, 0 और 0.1 के बीच में ही होगा। उसके बाद 2/100, उसके बाद 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100 और ये 9/100। तो ये 9 रैशनल नंबर निकालने थे, हम लोग 9 रैशनल नंबर को निकाल लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। फिर से रूल वही है, आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है, जैसे यहाँ पे 10 10 जा 100 किए और यहाँ पे भी 100। अब जितना नंबर निकालना है रैशनल नंबर, एक नंबर बढ़ाकर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसके बीच का नंबर निकल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो देखते हैं, ये है 6 नंबर। 6 नंबर में है, अभी तक हम लोग सीखते आ रहे हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस ये है कि आप रैशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जब आप p/q के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये कभी भी लिखा नहीं जाएगा। जैसे देखिए ये √3, अगर आप √3 का स्क्वायर रूट फाइंड करिएगा तो ये कभी भी आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, एक्यूरेट वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। जब इसको डेसिमल के बाद लेंगे तो वो नंबर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, 1.73 आने के बाद ये नंबर बढ़ते जाएगा, कभी नहीं खत्म होगा। तो ये इरेशनल नंबर होता है। अब इसी इरेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताना है कि वो नंबर लाइन पे कहाँ होगा। जैसे ये इसका वैल्यू होता है 1.73, तो नंबर लाइन हम लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं ऐसे, 0 +1 +2 +3, ऐसे ये इन्फिनाइट नंबर तक चलेगा। वैसे ही -1 -2 -3 और ये भी इन्फिनाइट नंबर तक चलेगा। अब हमें पता है कि 1.73 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 को हम लोग आराम से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 के बाद 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, तो यहाँ पे √3 का वैल्यू होगा। पर हमेशा तो ऐसा नहीं है कि हमें रूट का वैल्यू याद रहेगा, कभी नंबर √33 मिल जाएगा, कभी √44 मिल जाएगा। तो ऐसा नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन करना होगा, उसके बाद इसको बनाना पड़ेगा। वैसे तो बचपन में हम लोग क्या किए हैं, इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए हैं। इंटीजर जैसे +1 +2 +3 इस टाइप से +20 नंबर दिया जाता था, तो ऐसे करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में आपको √3 को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको सीखिए। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन बनाते हैं, ये लाइन के ऊपर ही नंबर लाइन बना देते हैं। यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4, ऐसे ये प्लस में नंबर आगे बढ़ेगा इन्फिनाइट तक। वैसे ये नंबर -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ते जाएगा इन्फिनाइट तक। अब देखिए ये जो डिस्टेंस लिए है ना, वो है यूनिट डिस्टेंस। ये और ये कोई फिक्स डिस्टेंस है। जब आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर लीजिए, 2 सेंटीमीटर का गैप रखना है तो 2 सेंटीमीटर का रखिए, 3 सेंटीमीटर का रखना है 3 सेंटीमीटर का रखिए, मतलब ये यूनिट डिस्टेंस में आपको डिस्टेंस लेना है। तो चलिए ये जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। 0 से अगर 1 तक जाते हैं तो ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो हम यहाँ पे 1 यूनिट लिख देते हैं। उसके बाद
सेम क्या करेंगे, 1 यूनिट का डिस्टेंस हम ऊपर ले लेंगे परपेंडिकुलर लाइन, ये हो गया 1 यूनिट डिस्टेंस और ये भी हो गया 1 यूनिट डिस्टेंस। देखिए, और यहाँ पे परपेंडिकुलर लिए हैं तो इसका मतलब ये जो बनेगा थीटा का वैल्यू, मतलब यहाँ एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से यहाँ 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, परफेक्ट है। अब इसको देखिए, अगर ये 1 सेंटीमीटर ऊपर है 1 सेंटीमीटर नीचे है, 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे, तो अगर आप ये लेंथ हाइपोटेनियस वाला निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा √2, इसका लेंथ हो जाएगा √2। करके भी देख लीजिए, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें फॉर्मूला पता है पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो देखिए पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है h² = p² प्लस b²। तो परपेंडिकुलर जो सीधा खड़ा होगा वो 1 है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए अब रूट क्यों लगा दिए हैं, स्क्वायर हटा तो रूट लग गया, तो यहाँ पे h बचा, हाइपोटेनियस बचा। देखिए बेस में कितना है, ये भी 1 यूनिट है, तो इसका भी वैल्यू बेस का 1 लेंगे। अब h का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर भी 1, दोनों को जोड़ेंगे 1 + 1 तो ये हो जाएगा √2। मतलब ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ वो हो जाएगा √2, ये हो गया √2। अभी तो हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इससे पहले हम √2 का वैल्यू निकाल लिए हैं। कभी कभी ऐसा है कि √2 को भी क्वेश्चन में देता है रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन के ऊपर, तो √2 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना होगा, ये आपको पता चल गया कि ये जो फिक्स लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का वो √2 है, तो इसको किसी स्केल से मेजरमेंट कर लेना है, जैसे अभी हम इसको करते हैं, इससे कर लेते हैं। तो देखिए ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ वो √2 है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ √2 है, यहाँ पे जो लेंथ आया वो √2 का आया। इसको बना लेते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +1। यहाँ ऊपर लिए थे 1 यूनिट डिस्टेंस और ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस, तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस और ये 1 यूनिट डिस्टेंस और ये जो बना हाइपोटेनियस वो बना √2। तो जो इतना लेंथ हुआ, जो इसका लेंथ आया वही हाइपोटेनियस होगा। अब क्या करेंगे, इसको स्केल की मदद से आपको करना होगा कॉपी पे, ये मेजरमेंट करके आपको सीधा यहाँ पे पॉइंट पे रखना है, जितना मार्क करना है, मार्क करके जितना आया उसको यहाँ पे बिठाकर इसको कट कर देना है। या तो कंपास से कर सकते हैं, आप लीजिए इसको कंपास से ऐसे बिठाइए, आपका लेंथ पता चल जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, और इसको बिठाइए यहाँ से यहाँ और कट करिए, तो ये जो पॉइंट होगा वो √2 का होगा। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया मेरा √2। अब देखिए ये तो √2 हो गया, करना हमें है √3 को, ये पॉइंट हमारा हो गया √2 का। अब सभी को मिटा देते हैं, ये केवल √2 को रहने देते हैं। इस पॉइंट पे हमें मिल गया है √2 और ऊपर लेना है आपको 1 यूनिट डिस्टेंस, जो पहले था वही 1 यूनिट ऊपर है, और अब ये जो बेस का है वो बेस का वैल्यू √2 है। मतलब ये तो मेजरमेंट कर लिए हम लोग, यहाँ से यहाँ √2 है और ऊपर तो 1 यूनिट है। अगर हम फिर से हाइपोटेनियस यहाँ निकाल लेते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3, और इसको यहाँ से यहाँ तक स्केल से मेजरमेंट करके यहाँ से बिठा देंगे, तो जहाँ पे कटेगा वो जो पॉइंट होगा वो √3 का होगा। तो देखिए जैसे इसको प्रूव करके बताते हैं, हम लोग बेस में कितना ले लिए, बेस में ले लिए हैं √2 और परपेंडिकुलर में कितना है 1। फिर से हाइपोटेनियस चाहिए तो लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला, h² = p² प्लस b²। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर, देखिए ये है 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस बेस कितना है √2 का स्क्वायर करेंगे। अब बताइए स्क्वायर जब हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1 और √2 का स्क्वायर होगा 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, या तो √2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा √4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू होता है 2। तो आप डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर और रूट से काट दीजिए तो बचेगा 2, ये और ये कट गया तो 2 बचा।
अब जोड़िए, रूट के अंदर 1 + 2 को जोड़िएगा तो √3 हो जाएगा। मतलब जब हम बेस लिए थे √2 और परपेंडिकुलर लिए थे 1, तो इसका हाइपोटेनियस का लेंथ आ गया √3। अब हम स्केल से इसको मेजरमेंट कर लेंगे कितना है लेंथ, और फिर से अगर ये लेंथ इतना आया, इतना, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे अपना कंपास लगाएंगे और कंपास से कट करेंगे। तो जिस पॉइंट पे कट किया, जिस पॉइंट पे वो कट करेगा वो हो जाएगा √3। तो नंबर लाइन के ऊपर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं √3 को, √2 को, वैसे √5 को भी कर सकते हैं, √7 को भी कर सकते हैं, √9 को भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से वही काम करना होगा, √3 लेना पड़ेगा, इसके बेस में परपेंडिकुलर में 1 तो बनेगा √5। तो ऐसे इरेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके ऊपर, तो ये है नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर। शॉर्ट में इसको रिकैप कर देते हैं। करना क्या है, नंबर लाइन बनाना है, 1 यूनिट डिस्टेंस ऊपर लेना है, 1 यूनिट डिस्टेंस नीचे लेना है, और ये जो हाइपोटेनियस जो लेंथ होगा वो हो जाएगा √2 का। √2 को जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिएगा तो जिस पॉइंट पे आप लिए हैं 1 यूनिट का डिस्टेंस, उससे वो दूर जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट यहाँ है। तो देखिए, क्योंकि हमेशा हाइपोटेनियस का लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये कुछ दूर आगे जाएगा, यहाँ पे कट होगा। जब आपके पास √2 मिल जाएगा तो √3 निकाल सकते हैं, कैसे करके, इसके बेस में √2 रहेगा और परपेंडिकुलर में वही 1 रहेगा। जब आप इसका हाइपोटेनियस निकालिएगा तो इसका वैल्यू बन जाएगा √3। फिर से इसको मेजरमेंट करके आगे कट कर देंगे तो निकल जाएगा √3 का वैल्यू। वैसे ही कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे √5 का, √7 का और √9 का।